हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। अगर 5 शीट्स ऑफ पेपर का वेट कितना है, 20 ग्राम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है देखिए, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। तो वैसे ही और कितने शीट्स होंगे कि जिनका वेट होगा कितना, 2.5 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे केजी लिखा है, यहाँ पे ग्राम लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, 2.5 केजी को हमको चेंज करना है ग्राम में। ठीक है, हमको मालूम है 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2.5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 25000। डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट है, 1, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1 डिजिट पे डेसिमल। ठीक है, तो क्या आ गया, 2500 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ शीट्स बी x। ठीक है, मान लिया यहाँ पे। अब इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स और यहाँ पे लिखेंगे वेट ग्राम में। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ शीट्स कितना है स्टूडेंट्स, 5 है। ठीक है, इनका वेट कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 2.5 kg को हमने चेंज किया है किसमें, ग्राम में। तो कितना है, 2500 ग्राम। तो हम इसको इसमें लिख देते हैं 2500। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं यक्स। ठीक है, तो ये केस बनता है किसका, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे पास 5 शीट्स ऑफ पेपर हैं और उनका वेट कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, तो अगर 2500 ग्राम हमारे यहाँ पे वेट होगा स्टूडेंट्स, तो निश्चित है कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ क्या किया, वेट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे चलिए लिख देते हैं, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 5/20 इक्वल्स टू x/2500। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 5 इंटू 2500 इक्वल्स टू x इंटू 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 2500 बाई नीचे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो क्या हुआ, x इक्वल्स टू 5 इंटू 125। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स मेरा कितना आ गया, लिख देंगे नंबर ऑफ सीट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 625। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ सीट्स मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए हम आंसर चेक करते हैं कि जो हमने x का वैल्यू निकाला वो सही है कि गलत। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, पहले हम इसको कट करके देखेंगे, 5/20। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना आया, 1/4 आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको कट करके देखते हैं, x का वैल्यू कितना है, देखिए 625 बाई नीचे कितना है, 2500। देखिए 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 0 0। फिर देखिए 5 से कट होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 0 0। अब ये देखिए 25 से दोनों कट हो जाएगा, यहाँ 1 बार में, यहाँ 4 बार में। तो इसका कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1/4 आ गया। ठीक है, दोनों का आंसर देखिए कितना आ रहा है, सेम 1/4 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने x का वैल्यू निकाला है वो सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स, यानी कि रीना जो है वो 600 वर्ड्स जो है वो 4 मिनट्स में टाइप करती है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। तो कितने टाइम लगेगा कि वो 3150 वर्ड्स टाइप कर लेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लेट द टाइम टेकन बी x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टाइम कितने लिया गया है, x। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे आगे इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या दिया, देखिए यहाँ वर्ड्स दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है। टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स में, तो हम यहाँ लिख लेंगे टाइम और ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे मिनट्स, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स देखिए कितना दिया है, 600 दिया है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 4 मिनट्स दिया है, ठीक है। और हमको क्या दिया है, देखिए वर्ड्स दिया, तो वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे यानी 3150 और यहाँ पे बनाएंगे यक्स, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना है कि टाइम कितने लिया गया है, यक्स आपको लिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। देखिए कैसे डायरेक्ट वेरिएशन का केस हुआ। अगर हम 600 वर्ड्स जो है वो 4 मिनट्स में टाइप करते हैं तो 3150 वर्ड्स को टाइप करने में हमको कितना समय लगेगा, ज़्यादा कि कम, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ हमने देखिए वर्ड्स बढ़ाया तो यहाँ टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 600 बाई 4 इक्वल्स टू 3150 बाई यक्स। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 600 इंटू यक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 3150, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 3150 बाई यक्स के साथ क्या है, 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 600 लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए 0 0 देखिए यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। अब हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको भी 5 से कट करते हैं, देखिए 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, ठीक है। इसको हम 4 से कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए अब 3 से फिर इसको कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी x इक्वल्स टू कितना आया मेरे यहाँ पे 21, ठीक है। तो ये 21 क्या आया, टाइम आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन इक्वल्स टू कितना आया, 21 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। रोहन टेक्स 14 स्टेप्स इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। तो रोहन जो है वो 14 स्टेप्स चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2.8 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस वुड बी कवर इन 150 स्टेप्स। तो अगर वो 150 स्टेप्स चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेट द डिस्टेंस बी यक्स मीटर, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया, यक्स मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स और डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप मीटर जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, देखिए यहाँ पे है 14 और डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 2.8, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टेप्स हमको किस में लिखना है, इसमें लिखना है 150 और यहाँ पे बनाना है यक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैसा केस है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज का केस है कि डिक्रीज का केस है। देखिए यहाँ पे 14 स्टेप्स चलता है तो 2.8 मीटर कवर करता है और अगर 150 स्टेप्स चलेगा तो डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स बढ़ाया तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं देयरफॉर 14 बाई 2.8 इक्वल्स टू 150 बाई यक्स, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। 14 इंटू यक्स इक्वल्स टू 150 इंटू 2.8, ठीक है। चलिए इधर यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स इक्वल्स टू 150 इंटू 2.8 बाई यक्स के साथ क्या है 14 यहाँ पे रख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2.8 है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यक्स इक्वल्स टू 150 इंटू 28 बाई 14 इंटू 10। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 है तो हम यहाँ नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर डेसिमल नीचे होता तो हम ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको कट कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, यानी यक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 15 इंटू 2 30, ठीक है। तो हमने क्या माना था यहाँ पे देखिए
लेट द डिस्टेंस बी यक्स मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया 30 मीटर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ डीलर फाइंड दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैंस कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टून्स ऑफ द सेम साइज। तो आपको समझना ये है कि 48 रिफाइंड ऑयल कैंस जो है वो 8 कार्टून में पैक होते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच कार्टून्स विल ही रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैंस। तो अगर उसको 216 कैन को पैक करना है तो कितने कार्टून की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ कार्टून्स बी यक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह आप लिख लेंगे नंबर ऑफ कैंस और नंबर ऑफ कार्टून्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंस कितने हैं, देखें यहाँ पे 48 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्टून्स यानी 48 कैंस को कितने कार्टून में पैक किया गया है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच कार्टून्स विल ही रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैंस। तो कैंस हमने ऊपर वाले को माना है तो यहाँ पे लिखेंगे 216 और नीचे लिखेंगे यक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कैसे डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। देखिए हमारे पास 48 कैंस हैं तो हम उनको 8 कार्टून में पैक्स करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ कैंस यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं यानी 216, तो निश्चित है कि कार्टून्स भी ज़्यादा लगेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 48/8 इक्वल्स टू 216/x, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 48 इंटू यक्स इक्वल्स टू 216 इंटू 8। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 216 इंटू 8/48, ठीक है। देखिए कट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 और ये 6 से कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 3 जा 18 और बचा 3, 6 6 जा 36 यानी x इक्वल्स टू कितना निकला 36, ठीक है। तो यहाँ क्या हम माने थे, नंबर ऑफ कार्टून्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कार्टून्स, ठीक है 36, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज ₹37.50, यानी कि 15 न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, ₹37.50। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर। तो बताइए अगर हम 25 न्यूज़पेपर लेंगे तो क्या कॉस्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लेट द कॉस्ट बी यक्स, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया यक्स। अब इस तरह बॉक्स बना लेंगे, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर और कॉस्ट लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितना है यहाँ पे 15, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है 37.50, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 25 लिखना है और यहाँ पे यक्स लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। 15 न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, ₹37.50। तो अगर हम 25 न्यूज़पेपर लेंगे तो कितना कॉस्ट होगा, यानी देखिए हमने यहाँ पे 15 न्यूज़पेपर लिया था तो कितना कर दिया 25, तो बढ़ा दिया। तो अगर हमने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बढ़ाया है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 15/37.50 इक्वल्स टू 25/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 15 इंटू x इक्वल्स टू 25 इंटू 37.50, ठीक है। चलिए भैया x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 37.50/15, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू
25 इंटू 3750 बाई 15 इंटू 100, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे नीचे क्या कर दिया 100, ठीक है। ये डेसिमल इस तरीके से हट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे काट लेते हैं, 0 0 हो जाएगा, कैंसल। इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको और इसको कट कर देते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी x इक्वल्स टू कितना आया 125/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, x इक्वल्स टू 62.5 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, कॉस्ट निकालना था, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कितना न्यूज़पेपर का पूछा है, 25 न्यूज़ पेपर इक्वल्स टू ₹62.50 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या 62.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अ लेबर गेट्स ₹675 फॉर 9 डेज। एक लेबर 9 डेज काम करता है, यानी 9 दिन काम करता है, तो उसको रुपीज़ कितना मिलता है 675। तो बोल रहा है हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट ₹900। वो कितना दिन काम करेगा कि उसको ₹900 मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, ठीक है। इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे, लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज और अमाउंट इन रुपीज़ में आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नंबर ऑफ डेज कितना है इसका 9 है, ठीक है, और कितना पैसा मिलता है 675। तो आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट ₹900, यानी कि अगर उसको 900 रुपीज़ अर्न करना है तो कितना दिन काम करना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन का केस कैसे बनता है। देखिए हाँ 9 डेज काम किया तो उसको कितना मिला 675, और अगर उसको 900 रुपीज़ चाहिए तो उसको निश्चित है कि ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। Therefore 9/675 इक्वल्स टू x/900। चलिए कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल, 9 इंटू 900 इक्वल्स टू x इंटू 675, ठीक है। चलिए यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 9 इंटू 900/675। देखिए x के साथ क्या है 675, तो उसको नीचे रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको कट कर लेते हैं, देखिए ये और ये 9 से कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, बचा 4, 9 5 जा 45, ठीक है। 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर देखिए 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो हमारा नंबर ऑफ डेज कितना निकल गया 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम अपना यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं, चलिए चेक करके देख लेते हैं। देखिए ये कितना है 9/675, इसको कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है, बचा 4, 9 5 जा 45, यानी कितना है 1/75। तो इसको भी कट करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए 1/75। चलिए देखते हैं, ये x हमारा कितना निकला है 12, ठीक है, और कितना है मेरा नीचे 900 है, ठीक है। देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। फिर देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर देखिए ये 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, कितना मिला 1/75। तो दोनों का वैल्यू हमको कितना मिला, देखिए 1/75। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला वो सही है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 1 खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट 2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।